जो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो इज फॉर ग्रे लेवल्स and number of pixel. At a first, you all tell me what does it mean? It means what? If I explain, single block, sir. single block means एक सिंगल सेल इमेज का सिंगल सेल. ओके, चलिए बोल देते हैं. ये जो है एक मिनट. सपोज this is my image area, okay, and I convert that particular image like this with their pixel values. That means multiple cells are there and cells are created using horizontal line as well as vertical lines. I think इतना दूर किसी को कोई confusion नहीं है. तो if I go back, यहाँ पे देखिए लिखा गया है gray levels and number of pixel. It means what? It means how many values are there in case of gray levels? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the values, and question is that perform histogram stretching so that the new image has a dynamic range of 0 to 7. You have to emphasize this portion. That means आप जो न्यू इमेज को आप क्रिएट करोगे उसका जो डायनामिक रेंज होगा वो 0 से 7 तक वैल्यू आपके पास आएगा. यहां पे देखिए 0 से 7 तक वैल्यू नहीं है. लाइक यहां पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू हेयर? ग्रे लेवल 0 वैल्यू इज नथिंग बट 0. आपका एक्चुअल वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम द लेवल 2. एकदम रंजन एकदम सही. 2 से मेरा वैल्यू स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? एंड सेम टू सेम इफ आई से अनदर ग्रे लेवल, दैट मीन्स 6 में देखिए यहाँ पे ग्रे लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है. यू कांट गेट एनी वैल्यू. दिस 7 में देखिए कोई वैल्यू नहीं है. यस और नो? अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, whenever my gray level is 2, at that time the number of pixel is 50, right? And as well as gray level is 7, at that time there is no value, that is 0. But whenever you perform that particular histogram stretching process, after the processing you will get some value at this point. You will get the value at this point 7. That is why it is written as that new image has a dynamic range 0 to 7. अगर ए टर्म नहीं लिखा रहता तो अलग बात था, बट यहाँ पे ए टर्म है, मतलब यू हैव टू क्रिएट द पर्टिकुलर वैल्यू एट पॉइंट. देखिए बीच में किसी भी पॉइंट में 0 हो सकता है, बट वो जो रेंज होगा, रेंज मतलब उसका इट हैज सम मिनिमम वैल्यू एज वेल एज इट हैज सम मैक्सिमम वैल्यू. देखिए एक छोटा पोर्शन है, इसमें कितना कुछ है. अगेन आई एम टेलिंग यू, जब वी आर टॉकिंग अबाउट सम रेंज, किसी का रेंज अगर हम लोग कुछ बोलेंगे दैट मीन्स इट हैज सम मिनिमम वैल्यू एज वेल एज इट हैज सम मैक्सिमम वैल्यू. तो अभी जो मेरे पास इनपुट इमेज है इसका मिनिमम ग्रे लेवल कहां से स्टार्ट हो रहा है? या 2 से स्टार्ट हो रहा है. खत्म कहां पे हो रहा है? 2 से 6 तक. 6 में देखिए खत्म हो गया, 10 हो गया खत्म, और 7 में देखिए 0 है. बट जो नया इमेज होगा उसका रेंज कहां से कहां तक होगा? 0 से 7 तक. मतलब 0 में यू विल गेट सम वैल्यू एज वेल एज 7 जो है यहाँ पे भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगा. क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, राइट? बताइए किसको समझ में नहीं आया है? चार्ट देख के ही तो पता चल रहा है ना कहां पे मिनिमम वैल्यू है, कहां पे मैक्सिमम वैल्यू है. दैट इज वाई यहां पे देखिए आर मीन लिखा है. आर मीन क्या है?
इनपुट इमेज में जो यहाँ पे देख ग्रे लेवल्स का जो है आर्मिन हम लोग कैसे डिस्क्राइब किए, यहाँ पे देखिए मिनिमम ग्रे लेवल ऑफ इनपुट इमेज। तो अभी इनपुट इमेज क्या है आपके पास, इनपुट दिस वन, ये आपके पास इनपुट इमेज है कि नहीं, ये तो मेरा इनपुट इमेज का चार्ट है ना। तो इनपुट इमेज में मिनिमम ग्रे लेवल आर्मिन कितना होगा, आर्मिन आपका क्या होगा 2 होगा, राइट। एंड आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स होगा आपका 6, क्योंकि 6 में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। सेम टू सेम एस मैक्स क्या होगा, मैक्स तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है यार, एस मैक्स कितना होगा, एक्स मतलब आउटपुट इमेज का ग्रे लेवल, दैट इज डिफाइंड एज 7, एंड एस मीन क्या होगा, दैट इज डिफाइंड एज 0। वो तो क्वेश्चन में ही दिया गया है ना, अभी तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा एस मीन या एस मैक्स, right? So you have these different values, that means r mean, r max, s mean, s max आपके पास आ गया है, right? बताइए इतना दूर क्लियर हुआ, 4 वैल्यू आपको हम दे दिए। So from that 4 values you can easily get slope value, that means r mean minus s mean minus s max, क्या फॉर्मूला क्या था यार, हाँ एस मैक्स माइनस एस मीन डिवाइडेड बाय आर मैक्स माइनस आर मीन, यहीं से आपको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, स्लोप का वैल्यू मिलेगा, यस और नो, दैट इज नथिंग बट 1.75। ओके क्लियर। उसके बाद वाला पोर्शन में हम जा रहे हैं, इतना स्टॉप करते हैं, इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, एनी वन ऑफ यू। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ओके तो 4 वैल्यू आपके पास आ गया है, एंड फ्रॉम देयर यू विल इजीली गेट स्लोप, सिर्फ डिवीजन करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, स्लोप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या डिस्क्राइब कर रहे थे, जो बोलते बोलते छूट गए, दैट इज नथिंग बट ये जो यहाँ पे ग्रे लेवल है, 0 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 50, एंड दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ पिक्सल। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स पहले इसका मीनिंग को समझिए। ये जो व्हाइट पेज हम लिए थे अभी, 1 मिनट कहाँ गया यार व्हाइट पेज मेरा, हाँ यहाँ पे, ओके सो यहाँ पे क्या था, इट मीन्स पहले बताइए तो ग्रे लेवल में 2 ये है मेरा ग्रे लेवल, ठीक है। मतलब इफ आई ड्रॉ अनदर ग्राफ हेयर, दिस इज अ चार्ट, दिस इज अ ग्राफ, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ग्रे लेवल है, एक्स एक्सिस डिनोट्स नथिंग बट ग्रे लेवल, मतलब ग्रे लेवल यहाँ पे रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे कितना है, इनपुट इमेज में 6 है और आउटपुट इमेज में हम बोल रहे हैं यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1, दिस इज 1 2 3, ऊपर लिख रहे हैं 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 में 2 ग्रे लेवल में नंबर ऑफ पिक्सल कितना है 50। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यहां पे जो चार्ट है ना, चार्ट के अंदर 2 वाला जो वैल्यू है कितना टाइम्स रिपीट होगा, हाउ मेनी टाइम्स बताइए, 50 टाइम्स। गुड, मतलब 2 जो वैल्यू है इस चार्ट के अंदर, ये जो पिक्सल वाला हम लोग चार्ट क्रिएट किए जहां पे इंटेंसिटी वैल्यू लिखा जा रहा है, वो कितना टाइम्स आपको मिलेगा, 2 जो वैल्यू है वो आपको 50 टाइम्स आपको मिलेगा। 2 पिक्सल जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वाला जो पिक्सल है 50 बार इस चार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ पिक्सल को ऐड करेंगे तो उतना ही ब्लॉक बनेगा ना सेल, नंबर ऑफ पिक्सल को। सुरेंद्र आप यहाँ पे क्लियरली बताइए, आपका मैंने क्या समझना चाह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताइए। जैसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ पिक्सल है ना सर, हाँ माने यहाँ पे तो 0 से 7 तक ऐड करेंगे तो उतना ही मतलब एक इमेज में सेल बनेगा। 0 से 7 तक ग्रे लेवल, देखिए ना 0 से 7 तो पिक्सल को ऐड करेंगे, हाँ नंबर ऑफ, एकदम, अच्छा वो आप बोल रहे हैं, एकदम सही है। हाँ
ओबियसली यहाँ पे अगर 2 कितने बार ऑकर हो रहा है, 2 जो इंटेंसिटी पिक्सल है वो 50 टाइम्स चार्ट में अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 50 बार 50 नंबर ऑफ सेल्स है, ओबियसली सेल्स होगा तभी ना आप डेटा वहाँ पे इनपुट कर पाओगे। 3 कितने है, 60 बार है। 4 कितने बार है, 50 बार है। 5 कितने बार है, 20 है। 6 कितना है, 10 है। तो जितना नंबर पिक्सल यहाँ पे मिल रहा है, इसको अगर आप ऐड कर देते हो, सो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सेल्स। ओबियसली एकदम सही है, वही है मेरा नंबर ऑफ सेल, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, 1 तो है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं मेरे पास, माने इनपुट इमेज में तो है ही नहीं। तो आप इसको कहाँ से लाओगे? ये अगर डेटा ही नहीं है तो कैसे आपके पास मिलेगा? वो नहीं है होगा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। सेल तो गैप नहीं रहेगा ना, कोई भी सेल गैप नहीं रहेगा, ठीक है। वहां पे क्या प्रोसेस होगा वो सब हम लोग देखेंगे। नॉइज को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट डिफाइन करोगे, ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एकदम सही है, आप अभी डिस्कस कर सकते हो जितना नंबर ऑफ पिक्सेल्स है, इफ वी ऐड दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल, दैट आर नथिंग बट द रिजल्ट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अप टू दिस क्लियर? मतलब आप अब समझ में आया ये ग्रे लेवल मतलब क्या है, ग्रे लेवल और इसके साथ नंबर ऑफ पिक्सल का रिलेशन क्या है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं फिर से आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, उसके बाद बताइए तो उसके बाद क्या 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 हुआ। अप टू दिस हम लोग डिफाइन कर दिए, उसके बाद क्या हुआ आफ्टर दैट? सर फिर से टेबल बनाएंगे, फिर से ग्रे लेवल, फिर ओल्ड पिक्सल और न्यू पिक्सल का, उसके बाद ग्राफ। नहीं, आपको तो स्ट्रेचिंग यहाँ पे जो हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग हो रहा है, एकदम एकदम आपको तो स्ट्रेचिंग निकालना है। तो स्ट्रेचिंग तो हम लोग अभी भी, ठीक है। तो सब एस निकालेंगे तो वो हम लोग का 0 से 7 तक हो जाएगा। आप अच्छे से सुनिए, हम बोल रहे हैं आप स्ट्रेचिंग कैसे निकालोगे, पहले वो बताओ, ठीक है। यहाँ तक स्लोप तो निकल गया, बट यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग। You have to perform the histogram stretching na, and that is defined by capital S. What is the formula of that? That means S max minus S mean divided by R max minus R mean multiplied by R minus 2 plus 0, है ना यहाँ पे this formula. If I go back, this is the formula. पूजा वो देखिए यहाँ पे आया है स्लोप जो है, ठीक है ना आपके पास, ठीक है ना। आपके तो 4 वैल्यू आपके पास मिल गया है ना, इसी को सॉल्यूशन करने के बाद 1.15 आया है 7/4। देखिए यहाँ तक, इसलिए हम बोले ना यहाँ तक डिस्कशन हुआ है, इसके बाद डिस्कशन अभी नहीं हुआ है। अब बताइए कोई भी स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला कैसे आप बोलोगे? तो स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला ये है ना। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यू कैन राइट हेयर 1.75, 7/4 कितना हो रहा है आपका 1.75, सो दिस इज नथिंग बट 1.75 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 2, राइट। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। 1.75 है ना, 7/4 इक्वल टू 1.75 हो रहा है, और आपका r माइनस 2 रेस्ट ऑफ जो है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। अब बताइए अब यहाँ पे क्या हुआ है, नाउ कम दिस दिस टेबल, यहाँ पे क्या हुआ है रंजन? सर रेंज हम लोग का R माइनस 2 है ना, तो R हम लोग पुट कर के जगह 2 पुट कर देंगे सर, 2 फिर 3 पुट करेंगे। r के जगह आप 2 क्यों पुट करोगे? सर उसका रेंज 2 से 6 तक है। गुड, एकदम सही है। इनपुट इमेज का ग्रे लेवल का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से देखिए। इनपुट इमेज का ग्रे लेवल का जो रेंज है वो है आपका 2 से 6 तक, अभी अभी जो डिस्कस किए थे। मतलब 2 में आपके पास कुछ नंबर ऑफ पिक्सेल्स आ रहा है, 2 से स्टार्ट हुआ है, कितना है क्या है उसको आप देखिए मत, कहां से आपको वैल्यू मिल रहा है, दैट पर्टिकुलर ग्रे लेवल इज इंपॉर्टेंट। एंड मैक्सिमम कितना लेवल तक आप जा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो 2 में ये जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 2 यू विल गेट सम वैल्यू हियर, यस और नो। 2 में देखिए 50 हो रहा है,
तो मतलब ये है मेरा आर का वैल्यू, यही है मेरा आर का फर्स्ट पर्टिकुलर रेंज, फर्स्ट वैल्यू होगा। तो आपको ये जो आपके पास स्ट्रेचिंग का जो इक्वेशन आया है 1.75 इंटू आर माइनस 2, 1 by 1 यू हैव टू पुट 2 to 6 वैल्यू, 2 से 6 तक रेंज जितना है उसी रेंज के अंदर जितना भी सारा वैल्यू है उस सारा वैल्यू को आपको आर के प्लेस में एक के बाद एक आपको बैठाना होगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनपुट इमेज में आर का रेंज 2 से 6 तक है, दैट इज व्हाई आई हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू बिलोंगिंग फ्रॉम 2 to 6। 2 to 6 के बीच जितना भी ग्रे लेवल्स है हर एक वैल्यू को आपको यहाँ पे बैठाना होगा। तो देखिए एक के बाद एक हम लोग बैठा है। 2 का आर का फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ आई पुट 2 हेयर, आर में अगर हम लोग 2 बैठाते हैं, सॉरी आर में अगर हम लोग वैल्यू को 2 बैठाते हैं, दिस इज योर 1.75 आर माइनस 2। सो इफ आई पुट आर इक्वल टू 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू हुआ 0। अब बताइए ये जो चार्ट हो रहा है ना, ये क्या है? ये जो चार्ट है यहाँ पे देखिए दोनों ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनपुट इमेज का ग्रे लेवल दिस वन, और यहाँ पे जो होगा आपका नया आउटपुट इमेज, मतलब नया आउटपुट इमेज का ग्रे लेवल। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स आर इक्वल टू हम लोग पहले 2 बैठाने के बाद स्ट्रेचिंग का रिजल्ट कितना हो रहा है? 0, ठीक है। इट मीन्स 2 में नंबर ऑफ पिक्सल कितना था? 50। अभी वो नंबर ऑफ पिक्सल कहां पे चला जाएगा? कहां पे जाएगा? 0 पे चला जाएगा। मतलब 2 में जो 50 दिखा रहा था अभी स्ट्रेच कर दिए, हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग प्रोसेस हो गया है। सो 2 इज नाउ कन्वर्टेड टू 0। एक्चुअली 2 इज नॉट कन्वर्टेड इनटू 0, बट वॉट एवर द वैल्यू of this gray level of 2, that is nothing but 50, and that particular 50 is now showing here। 50 कहाँ पे शो करेगा? इस 0 ग्रे लेवल पे 50 शो होगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, राइट। सेम टू सेम इफ आई मूव सेकेंड वैल्यू इज नथिंग बट 1.75 इंटू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। आई जस्ट चेंज द वैल्यू 3, तो 3 minus 2 equal to nothing but 1 multiplied by 1.75 is nothing but 1.75। you have to round up this value, you will get 2। that means 3 का जो नंबर ऑफ पिक्सल्स था अभी वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? अभी शिफ्ट हो जाएगा आपका 2 पे, मतलब 60 अभी शो कराएगा आपका 2 नंबर ऑफ ग्रे लेवल पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ओके, सेम टू सेम 4 ये अगर r इक्वल टू आप यहाँ पे 4 बैठाते हो तो हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 3.5। 3.5 मतलब राउंड अप कितना होगा? 4 होगा। तो 4 मतलब 4 का वैल्यू 4 है, तो मतलब व्हाट एवर द वैल्यू जस्ट रिटर्न कर जाएगा। 4 में अगर नंबर ऑफ पिक्सल 50 है तो 50 ही रह जाएगा। अगेन moving on our next value 5, if I put r equal to 5 here, you will get 1.75 multiplied by 3 and the answer is 5.25, and rounding up करने से आपको 5 मिल जाएगा। that means 5 का वैल्यू 5 में रिटर्न कर रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? 6 तक हम क्या देखेंगे? r का वैल्यू आप यहाँ पे 6 डालिए, you will get 1.75 multiplied by 4, that is nothing but by 7, एंड 7 इज नथिंग बट 6 जो है यहाँ पे क्या मिल गया? 7 का तो राउंड ऑफ करने का कोई वैल्यू नहीं है, तो देखिए आपके 7 आ गया। मतलब यहाँ पे 0 था, क्वेश्चन क्या था? 0 से 7 तक, तो 7 आपको मिल गया है। आप यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू और नहीं बैठाओगे, मतलब वैल्यू तो यहाँ पे है भी नहीं। इनपुट का रेंज तो 0 तो 6 तक ही था, तो हम लोग 0 तक 6 बैठा दिए। मतलब 6 का जो वैल्यू था 10 अभी कहाँ पे शो कराएगा? अभी ये जो वैल्यू था दैट इज